आज मैं बात करना चाहता हूं एक ऐसी हकीकत की, एक ऐसे सच की है जो पूरी मानवता को झंझोड़ देती है। लेकिन फिर भी कुछ मुल्क हैं जो अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार समझते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा खैर ख्वाह समझते हैं मुसलमानों का। वो अपने मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, कोई किसी के लिए कुछ नहीं सोच रहा। ये सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। ये सिर्फ अपने अपने जो हैं फायदे नुकसान को देख रहे हैं, एक दूसरे को लूट खसोट कर रहे हैं और एक दूसरे को मार काट रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं कर रहे। दोस्तों, पिछले दिनों, अभी 2 दिन पहले की रिपोर्ट है ये, मिशेल बैचलेट जो हैं, जो मानवाधिकार और इंसानी हकूक वगैरह को जो देखती हैं पूरी दुनिया में, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट भेजी है और 32 पेज की इस रिपोर्ट में उन्होंने जो चाइना का दौरा किया था उससे ये बताया है कि चाइना में कितना बुरा हाल है। वहाँ पर 10 लाख मुसलमानों की, और कई मुसलमान जो हैं उनकी नसबंदी कर दी गई है ताकि वो जनसंख्या ना बढ़ा सकें। उनके मदरसे तबाह कर दिए गए हैं, उनकी मस्जिदें तबाह कर दी गई हैं, वहाँ शौचालय बना दिए गए हैं। वहाँ पर इस तरह का जुल्म हो रहा है कि इंसान भी शर्मशार हो जाए। लेकिन यहाँ जो बैठे हुए जो बाकी देश हैं, मुस्लिम कंट्री के OIC वगैरह जो भी हैं, कुछ नहीं बोल रहे, किसी की आवाज नहीं निकल रही, सब चुपचाप बैठे हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान सिर्फ अपनी चमड़ी बचाने के लिए लगा हुआ है, उसे दूसरों से कोई मतलब नहीं है। हिंदुस्तान की बात ले लो तो हिंदुस्तान में बहुत से मुस्लिम हैं जिनको डर लगता है, घबराहट होती है। यहाँ उन्हें आज़ादी नहीं है। यहाँ वो गंडासे से लोगों को काट रहे हैं, गोली से काट रहे हैं, गोली मार रहे हैं, जिंदा लड़कियों को जला रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको डर लगता है। वो परेशान हैं, दुखी हैं। और सारी दुनिया के मुसलमान जो है भागकर वो भारत में रहने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों, मिशेल बैचलेट ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर इंसानों को गायब कर दिया गया है। उनका कुछ नहीं पता वो कहाँ गए, वो जिंदा हैं, मुर्दा हैं, उनके साथ क्या हुआ है। वहाँ पे उनको दाढ़ी बढ़ाने, टोपी पहनने और अपने नाम के आगे उनके पैगंबर का नाम लगाने पर भी रोक लगा दी गई है। आप ये देख लीजिए कि इन्होंने वो हद उतारी है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। वहाँ पर जगह जगह पर जो हमें खाने के लाले पड़ गए हैं। मुसलमान जो हैं अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनको पूछने वाला, उनकी तरफदारी करने वाला कोई नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो चीन की दादागिरी, चीन की जो अपनी एक धौंस है वो चल रही है। कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है वो कुछ भी करता है, उसको सही मानना पड़ता है। इमरान खान से जब वो प्रधानमंत्री थे तब एक पत्रकार ने पूछा था कि जो चीन में उरगई मुसलमानों के साथ हो रहा है उसके बारे में आपका क्या रिएक्शन है। तो उन्होंने कहा था कि मुझे तो उस बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, अगर कुछ पता होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मैं उस बारे में कुछ नहीं जानता। हमें पाकिस्तान में किसी को कुछ नहीं पता। पाकिस्तानी इतने भोले हैं कि पूरी दुनिया का वो अनाज खा रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इस्लाम के नाम पर झंडा लिए घूमते रहते हैं पूरी दुनिया में, कश्मीर का मसला उछालते रहते हैं,
इस्लाम के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर, और उन्हें चाइना के बारे में नहीं पता, जहाँ से वो पैसा ले रहे हैं, जहाँ से वो हथियार लेते हैं, जहाँ से वो सब कुछ ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों, ये हालात हैं वहाँ पर चाइना में। जो अभी ताज़ा रिपोर्ट आई है उसकी एवज में चीन ने 141 पेज की रिपोर्ट दे दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई जुल्म नहीं हो रहा, यहाँ तो उरगई मुसलमान जो हैं बहुत खुशी से रह रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। इस हकीकत को दुनिया जानती है, लेकिन दुनिया अभी रूस और यूक्रेन के झगड़े में उलझी हुई है। इसके बाद चाइना और ताइवान का झगड़ा है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो निरीह मुसलमान जो हैं, जो बेचारे वहाँ पर तड़प रहे हैं, जो वहाँ पर शोषित हो रहे हैं, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो दोस्तों, हिंदुस्तान को इसके खिलाफ आवाज़ उठाने में पहले भी कोई कोताही नहीं थी। उन्होंने आवाज़ उठाई थी और आगे भी हम ये आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी और इंसानी हक जो है, इंसान का जो अपना जो है एक रुतबा जो है वो बना रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़िंदा हैं तो ज़िंदा दिखने भी चाहिए, वरना इंसान के ज़िंदा रहने का कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों, इस लड़ाई में हम वहाँ के मुसलमानों के साथ हैं, और भारत ने एक तरह से इशारा कर भी दिया है कि आने वाले वक्त में इस चीज़ के बारे में ज़रूर जांच पड़ताल की जाएगी। तो अपना ध्यान रखिए, अपना आसपास नज़र रखिए, इस तरह की चीज़ों के बारे में ध्यान रखिए, और ऐसे नकली मुसलमानों से जो खा खा के विदेशियों का पैसा अपने को इस्लाम के ठेकेदार कहते हैं, इनसे बच के रहिए। ये चाहे भारत में रह रहे हो, चाहे विदेश में रह रहे हो, क्योंकि यहाँ के जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं वो अब तक कोई दूसरी कंट्री होती तो हंगामा मचा दिया होता, लेकिन उनकी विचारधारा, उनका लालन पोषण जो है वो चाइना से होता है, तो इसलिए सब ने अपने अपने मुंह सिल लिए हैं, और उनके समर्थक जो हैं यहाँ पर जो बैठे हैं वो भी चुपचाप बैठ गए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो उन्हें लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। हमें सबको मिलकर उनका साथ देना होगा और आसपास नज़र रखनी होगी, और कहते रहना होगा, जय माँ भारत जननी, सबसे अच्छा देश हमारा, वंदे मातरम।